प्रश्न 1। निम्नांकित आकृतियों में अज्ञात x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो x है इसका हमें मान ज्ञात करना है। त्रिभुज ABC में कोण BAC प्लस कोण ACB प्लस कोण ABC बराबर है 180 डिग्री। त्रिभुज कोण योग नियम से जो होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ओके, तो यहाँ पर BAC है x, ये रहा। ACB है 60, ये 60 ये रहा। ABC है 50 डिग्री, ये रहा। ओके, बराबर 180। अब 60 प्लस 50 होता है 110। इस 110 को इस तरफ शिफ्ट करेंगे, यहाँ प्लस का था यहाँ आके माइनस। 180 में से 110 को माइनस किया तो 70 डिग्री आ गया, यानी कि x का मान आ गया 70 डिग्री। ओके, पार्ट 2 में हमें इस x का मान फाइंड करना है। तो त्रिभुज PQR में कोण RPQ प्लस कोण PQR प्लस कोण QRP बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज कोण योग नियम से जो होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पे RPQ यानी कि P है 90 डिग्री। देखो जो ये निशान होता है इसका मतलब है 90 डिग्री का कोण। ओके, तो 90 डिग्री। Q है यहाँ पर 30, QRP ये R हमें नहीं पता यानी कि X। ओके, बराबर 180 डिग्री। 90 प्लस 30 हो गया 120। 120 यहाँ प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस, तो ये प्लस का इधर गया माइनस। 180 में से 120 को माइनस किया तो 60 डिग्री, ये आ गया 60 डिग्री। पार्ट 3 में हमें इस x का मान फाइंड करना है। तो यहाँ पर कोण ZXY प्लस कोण XYZ प्लस कोण YZX बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज कोण योग नियम से जो होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर कोण X ये है 30 डिग्री, यहाँ पे लिखना है। कोण Y है यहाँ पे 110 डिग्री, यहाँ पे लिखना है। और कोण Z ये वाला इसका मान X दिया है जो हमें फाइंड करना है, बराबर 180 डिग्री। 30 प्लस 110 हो गया 140। ओके, तो यहाँ पर प्लस का 140 है, इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे तो माइनस का हो जाएगा। ओके, 180 में से 140 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 40 डिग्री। इस x का मान आ गया 40 डिग्री। पार्ट 4 में हमें इन दोनों x का मान ज्ञात करना है। तो दिए गए समद्विबाहु त्रिभुज में x प्लस 50 डिग्री बराबर 180। त्रिभुज कोण योग नियम से जो होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ओके, तो x प्लस x हो गया 2x प्लस 50 बराबर 180। ये प्लस का 50 है, इधर जाएगा तो माइनस 50। 180 में से 50 को माइनस किया तो 130। अब ये दो यहाँ पर गुणा हो रहा है, इस तरफ जाएगा तो भाग में चला जाएगा। 130 बटे 2। ओके, 2 से 130 को भाग करेंगे तो आएगा 65। देखो 2 से 130 को भाग, 2 छिक 12, 3 में से 2 गया 1, 2 पंजे 10, ये आ गया 65। ओके, 2 से 130 को भाग किया तो 65, यानी कि x का मान आ गया 65। तो ये भी हो गया 65 और ये भी हो गया 65 डिग्री। पार्ट 5 में हमें यहाँ पर तीनों कोण x दिए हैं और इनका हमें मान ज्ञात करना है। तो दिए गए समबाहु त्रिभुज में, समबाहु का मतलब होता है तीनों भुजाएं बराबर। ओके, तो x प्लस x बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज कोण योग नियम से जो होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ओके, तो ये हो गया 3x बराबर 180। यहाँ पर 3x से गुणा हो रहा है, इस तरफ जाएगा तो भाग में चला जाएगा।
3 से 180 को भाग करेंगे, 3 एकम 3, 3 छिक 18 और ये वाला 0, तो x बराबर आ गया 60, यानी कि ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60। यहाँ पर हमें ये x दिया है, ये 2x, और इस निशान का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण। ओके, तो दिए गए समकोण त्रिभुज में, क्योंकि ये 90 डिग्री है, इसे समकोण त्रिभुज कहेंगे। ओके, x + 2x + 90 डिग्री बराबर 180। त्रिभुज कोण योग नियम से जो होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ओके, 2x और 1x, 3x + 90 बराबर 180। ये +90 है, इधर जाएगा तो -90। 180 में से 90 माइनस करेंगे तो 90 हो जाएगा। 3 यहाँ पर गुणा हो रहा है, इस तरफ जाएगा तो भाग में चला जाएगा। 3 से 90 को कैंसिल करेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और ये वाला 0। x बराबर आ गया 30 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री। लेकिन यहाँ पर 2x भी है, तो 2 गुणा 30, ये हो गया 60 डिग्री, ये आ गया 60 डिग्री। ओके, प्रश्न 2, निम्नांकित आकृतियों में अज्ञात x और y का मान ज्ञात कीजिए। ओके, हमें यहाँ पर आकृति दी है और x और y का मान हमें ज्ञात करना है। ओके, तो पार्ट 1 में 50 डिग्री + x बराबर 120, क्योंकि त्रिभुज का बाह्य कोण यानी कि ये 120 डिग्री बराबर है अंतः सम्मुख कोणों के योग के। अंतः सम्मुख कोण में है 50 और इसके सामने है x। ओके, तो अंतः सम्मुख कोणों का योग, ये योग बराबर है त्रिभुज के बाह्य कोण के, तो इसलिए बराबर 120। ओके, अब यहाँ पर 50 प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस। 120 में से 50 को माइनस करेंगे तो आ गया 70, यानी कि x का मान आ गया 70 डिग्री। अब यहाँ 50 + x + y बराबर 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये 50, x का मान आया है 70, y हमें नहीं पता, 180। ओके, 50 + 70 हो गया 120। 120 यहाँ प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस। 180 में से 120 को माइनस करेंगे तो y बराबर आ गया 60 डिग्री। आकृति 2 में हमें यहाँ पर x और y का मान फाइंड करना है। तो y बराबर 80 डिग्री, क्योंकि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, ये देखो y के सामने 80 डिग्री का कोण है, इसलिए y भी 80 डिग्री का ही होगा। फिर यहाँ 50 + x + y बराबर 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर 50, x हमें नहीं पता, y का मान आ चुका है 80 डिग्री। ओके, तो 50 + 80 होता है 130। 130 यहाँ प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस। 180 में से 130 को माइनस करेंगे तो आएगा 50। x का मान आ गया 50 और y का मान आ गया 80। ओके, आकृति 3 में हमें इस x और y का मान फाइंड करना है। तो 50 + 60 बराबर x, क्योंकि त्रिभुज का बाह्य कोण है यहाँ पर x, बराबर होता है अंतः सम्मुख कोणों के योग के। तो अंतः सम्मुख कोण है 50 और 60, इन दोनों के योग के बराबर है बाह्य कोण यानी कि x। ओके, तो 50 + 60 हो गया 110, x का मान आ गया 110। अब 50 + 60 + y बराबर 180। त्रिभुज कोण योग नियम से जो होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ओके, 50 + 60 हो गया 110। 110 यहाँ माइनस का है, सॉरी इधर प्लस का है, इधर जाके माइनस हो जाएगा। 180 - 110 होता है 70। y का मान आ गया 70, x का मान आ गया 110। आकृति 4 में हमें x और y का मान फाइंड करना है।
तो x बराबर हो गया 60 डिग्री सम्मुख कोण। x के सामने वाला कोण 60 डिग्री का है, इसलिए x भी 60 डिग्री का हो गया। ना 30 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर 30, x का मान है 60 डिग्री, y हमें नहीं पता 180। 30 प्लस 60 हो गया 90, 90 यहाँ प्लस का है, इधर जाके माइनस, 180 माइनस 90 हो गया 90 डिग्री। y का मान 90 डिग्री, x का मान 60 डिग्री। आकृति 5 में हमें x, x और y का मान फाइंड करना है। ओके, तो y बराबर हो गया 90 डिग्री, क्योंकि उधरवाधर सम्मुख कोण है। y के सामने वाला कोण 90 डिग्री का है, तो y भी 90 डिग्री का ही होगा। फिर y प्लस x बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज कोण योग नियम से जो होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो y का मान यहाँ पे 90 डिग्री आ चुका है। x प्लस x हो गया 2x बराबर 180। अब 90 यहाँ प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस, 180 माइनस 90 करेंगे तो 90। 2 यहाँ गुणा हो रहा है, इस तरफ जाएगा तो भाग में चला जाएगा। 2 से 90 को कैंसिल करेंगे तो आंसर आएगा 45। x का मान आ गया 45, y का मान आ गया 90 डिग्री। आकृति 6 में हमें x, x, y, x इन सब का मान फाइंड करना है। तो x बराबर y, क्योंकि सम्मुख कोण, देखो x के सामने y है, यहाँ पर कोई एंगल नहीं दिया है, लेकिन ये सम्मुख कोण है तो एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं। ठीक है, फिर x प्लस वाई बराबर 180। त्रिभुज कोण योग नियम से जो होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पर ये जो दोनों x हैं वो कहाँ से आए, देखो ये त्रिभुज के 3 कोण हैं, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर x है तो ये भी x हो गया, क्योंकि सम्मुख कोण है। यहाँ पर x है तो ये भी x हो गया, क्योंकि सम्मुख कोण है। तो इन तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। x प्लस एक्स 2x, y की जगह हम यहाँ पर x लिखेंगे, क्योंकि हम प्रूव कर चुके हैं x बराबर y, तो y की जगह हम x लिख सकते हैं। 2x और 1x 3x। अब 3 यहाँ पर गुणा में है, इस तरफ जाएगा तो भाग में चला जाएगा। अब करेंगे कैंसिल, 3 एकम 3, 3 छिक 18, ये वाला 0 यहाँ पर। ओके, x का मान आ गया 60 डिग्री, और हम प्रूव कर चुके हैं x बराबर y। ओके, तो x का मान अगर 60 डिग्री है तो y का मान भी 60 डिग्री होगा, क्योंकि x बराबर y है। ओके।